Dear students, welcome. This is Sheikh Bashir, your friend, and today we will learn about polynomials, which is a chapter in class 10th mathematics. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नॉन आइटम्स यहाँ पे लिखेंगे। आपको पता होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, वाई क्यूब बाई माइनस 4 माइनस वाई बाई 2 माइनस 23, जेड रेज पावर माइनस 4 प्लस जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड। Similarly, p raised power 4 minus p cube plus p square plus 7। आपको पता होगा ये क्या है, क्योंकि अर्लियर आपने क्लास 8th में सीखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ पर -4 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से ये जो ब्लू कलर में लिखे गए, जैसे वाई क्यूब बाई -4 और ये जो दूसरी है पी रेज पावर 4 माइनस पी क्यूब, इन दो को हम जैसे इस तरीके से, जहां तक इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, और ये जो दो यहाँ पे है जैसे ये वाली और दूसरी पी रेज पावर 4 माइनस पी क्यूब, इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आपको पता है क्यों इनको पॉलिनोमियल्स क्यों कहते हैं? पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क होती है? पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, या इसको हम नॉन नेगेटिव भी कहेंगे क्योंकि जीरो भी हो सकता है। अगर वेरिएबल का पावर कहीं पे नेगेटिव आपको मिल रहा है या इंटीग्रल नहीं है यानी इंटीजर नहीं है, तो उस सूरत में आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए केस फर्स्ट में, ये अंडर रूट एक्स यानी एक्स का जो पावर यहाँ पे है, अगर हम देखेंगे इट इज 1/2। सिमिलरली यहाँ पर z का जो पावर है इट इज -4। बाकी टर्म्स में तो पॉजिटिव पावर ही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। तो इस सूरत में इन दो को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे y का पावर जो है वो +3 है, यहाँ पर y का पावर जो है +1 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी p का जो पावर है वो +4, +3, +2। तो इस तरीके से जहां पर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो, तो उस सूरत में हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपके पास है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 11x - 6। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं x, यहाँ पर x², यहाँ पर x, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये आपको पहले से ही पता है क्या है, x³ है, x² है और x है। और ये जो बाकी इन वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स है बाकी, इनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे -6 है, +11 है और -6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। कौन कौन से? 1, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा, -6 दूसरे का, 11 तीसरे का और लास्ट में -6। तो ये सारे जो है ये कोएफिशिएंट्स है। अगर हम डिग्री की बात करें, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे है, डिग्री क्या होती है? डिग्री जो इसमें वेरिएबल होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है, यानी जो वेरिएबल में पावर होता है उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जैसे यहाँ पे x का जो ग्रेटेस्ट पावर है दैट इज 3, यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट जो है वो 3, तो हम कहेंगे कि डिग्री जो है इसकी दैट इज 3। अब और एक बात हम करेंगे, जैसे जीरोस की। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में जानकारी हासिल की होगी क्लास 8 में। लीनियर इक्वेशन में हम रूट्स कहते हैं, यानी अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसका रूट क्या है उसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही है। तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल में रूट्स नहीं कहते, यहाँ पर हम जीरोस कहते हैं। क्यों हम जीरोस कहते हैं इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके जीरोस के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊं जीरो क्या होता है। जीरो इस पॉलिनोमियल में x का वो वैल्यू होता है विच मेक्स दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, यानी x का आप कौन सा वैल्यू लेंगे ताकि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो कंप्लीट वैल्यू होगा
वो 0 के बराबर आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 लूँ, हो सकता है वो 0 के बराबर आएगा पूरा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ तो इसका जो कंप्लीट सम अप होगा, यानी इसका जो कंप्लीट वैल्यू होगा वो भी 0 के बराबर हो सकता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कुछ वैल्यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x1 ले रहा हूँ, द वैल्यू इज x के बदले 1 यहाँ पे, तो 1 क्यूब आएगा 6 इंटू वन स्क्वायर प्लस 11 इंटू वन माइनस 6। तो आगे इसको सॉल्व हम करें, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो ये 1 है, जब हम x का वैल्यू 1 दे रहे हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है दैट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली लेट्स ट्राई फॉर द x इज इक्वल टू 2। तो x का जो 2 अब वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिएगा 2 क्यूब माइनस 6x 6 2 स्क्वायर। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वी गेट 0। So again, when we take x is equal to 3, the value is 3 cube minus 6 raised power 6 into 3 square plus 11 into 3 minus 6. So when you solve it, you will get again 0. Let's take one more example for x is equal to minus 1. चलो x का वैल्यू हम minus 1 लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी जो पूरी पॉलिनोमियल इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू हमारे पास आएगा -24। तो ये तीन केसेस जो है, यानी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, इन तीनों केसेस में जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो 0 के बराबर आया। तो इसका मतलब है ये तीन जो है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस वेरी पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताऊं, ये चूंकि इसकी डिग्री जो है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री वो 3 है, इसका मतलब इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो जब डिग्री आपके पास 3 है तो इसका डेफिनेटली ये माना है कि इसमें जो जीरोस है वो 3 जीरोस है, यानी इसमें 3 जीरोस हो सकते हैं, 3 जीरोस पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक हमारे हमने क्या देखा है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये तीनों जो है ये इसके जीरोस है, यानी इसने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया है। तो इसका मतलब है ये 1 2 3 जो है ये जीरोस है। इसके अलावा और भी आप नंबर ट्राई करेंगे तो वो इसके जीरोस नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है वो है 1, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है 3। तो वो कौन कौन से है? 1 2 3। चलिए आगे चलते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने देखा होगा अर्लियर क्लास में, आपने ग्राफ के बारे में, क्लास 8 में आपने ग्राफ के बारे में भी जानकारी हासिल की होगी। यहाँ पर हम यही ग्राफ इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे ये जो जीरोस हम कहते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, उनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसको हम लीनियर क्यों कहते हैं? आपको पता है इसकी डिग्री जो है वो 1 है, क्योंकि जहां पर पॉलिनोमियल आपको मिले जिसकी डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी f ऑफ x इज पॉलिनोमियल का नाम है। तो क्या करेंगे हम? इसका एक टेबल हम बनाएंगे, यानी x का वैल्यू हम देंगे कुछ और देखेंगे fx का वैल्यू क्या आएगा। जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर 2 माइनस 2, ऐसे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा x का वैल्यू में 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 ले रहा हूँ, और fx का वैल्यू जो आ रहा है वहां पे -2 ये वाला आ रहा है। तो अब हमारे पास दो, यानी x और fx। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें x एक्सिस और y एक्सिस होती है। तो x एक्सिस का वैल्यू आप ये x वाले कंसिडर करेंगे और y एक्सिस के वैल्यू आप ये fx कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसे इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जब भी आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है, ये स्लैंटेड लाइन जो है, ये बिल्कुल 3x माइनस 2 की 2 का ग्राफ है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखना है? इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है अबाउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है यहाँ पे ये जो x एक्सिस लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही है इंटरसेक्ट। तो इसमें आपने देखना है ये जहाँ पे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कर रही है तो वही इसका 0 है। तो अभी अगर अगर आप देखेंगे ये यहाँ से है, यहाँ तक है 1, यहाँ तक है 0.5 से कुछ ऊपर ही है। यानी अगर आप देखेंगे इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू आपके पास मिलेगा 2/3। 2/3 का मतलब है 0.5 से ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी भी फंक्शन, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट कर सके, जहां पर x एक्सिस को टच करे या उससे पास हो जाए,
तो वो वहां पे एक रियल रूट होता है। रियल रूट तो आपको पता है, क्योंकि रियल नंबर आपको पता ही है। तो फिलहाल हम रियल रूट्स की ही बात करते हैं। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू। यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मीन्स ऑफ डिग्री टू, यानी इसकी जो डिग्री है इसमें 2 डिग्री है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने जीरोज होंगे? यहाँ पर 2 जीरोज होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है, 2 जीरोज होंगे। अभी हमने इससे पहले जो एग्जांपल ली थी दैट वाज लीनियर पॉलिनोमियल, तो वहां पे सिर्फ एक पॉसिबल जीरो है जिसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो अब यहाँ पे 2 जीरोज पॉसिबल है। अब वो कौन कौन से जीरोज है? सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, इसका एक वैल्यू टेबल निकालेंगे यहाँ पे। जैसे एक्स का वैल्यू 0 1 -1 2 -2 3 -3 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं -2 -2 0 0 4 4 10। तो अभी आप देखेंगे ग्राफ के बगैर भी हम पता कर सके यहाँ पे कि इस एफ एक्स के जो जीरोज है वो क्या है। वो तो एक -1 है और दूसरा जो है एक्स इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू इन दो वैल्यू पर जीरो होता है। तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। दीज आर द टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेट्स नाउ चेक ग्राफिकली इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज ट्रू। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका ग्राफ हमने ड्रा किया है। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो आप देख लीजिएगा ये जो इक्वेशन, जो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, हियर एंड दिस पॉइंट। सो दिस इट इज ऑब्वियस, हियर इट इज 2। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट है इट इज 2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट इज -1। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू -1 इज द जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू इज द जीरो। तो यही दो चीज यहाँ पे हमें टेबल से भी मिले हैं। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली भी ये पता किया है कि जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या है। तो चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। जैसे एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डेफिनेटली हियर द पॉसिबिलिटी इज देयर आर 3 जीरोज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे। जैसे एक्स का हम वैल्यू ले रहे हैं 0 1 -1 2 -2 3 -3। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पर 3 बार ये जीरो वैल्यू आ रहा है एफ एक्स का। जैसे 1 पर भी जीरो आ रहा है, 2 पर भी जीरो आ रहा है, 3 पर भी जीरो आ रहा है। दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3। दीज आर द 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सिर्फ 3 जीरोज की। तो टेबल से भी हमें पता चला कि इसके जीरोज क्या है। तो चलिए आगे हम इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ में आप देखेंगे कि एक्स एक्सीज पर कहाँ पे ये ग्राफ टच हो रहा है, यानी पास हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो चलिए ये जीरो यहाँ पे, आपको पता है जीरो के बाद 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 1, इसके बाद एक्स इज इक्वल टू 2, इसके बाद एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ग्राफिकली भी हमें पता चला है कि जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज है वो हुए एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये था अभी तक जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो चलिए हम रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या कुछ सीखा है। जैसे हमने पहले सीखा है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, यानी पॉलिनोमियल क्या है, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, डिग्री के बारे में भी हमने बात की है, यानी इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। उसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है। तो फाइनली हमने किया है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ग्राफिकली हम किस तरीके से पता करें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या जीरोज है। तो इन 4 चीजों के बारे में आज हमने जानकारी हासिल की है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिए, तो आइंदा आपको जो अगले इसमें जो बाकी इसमें कॉम्पिटेंसीज है, कंसेप्ट है, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।